नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ट्रस्ट डीड रजिस्टर हो जाने के बाद की गतिविधियों से अवगत करा रहा हूं। ट्रस्ट डीड बन जाने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरा मन बहुत क्लांत था। मैं सेटिस्फाइड नहीं था उससे। मैंने क्या किया, सुरेंद्र गुलाटी से कॉपी ली ट्रस्ट डीड की और मैंने उसकी 7-8 कॉपियां फोटोस्टैट करवा ली और उनको मैंने एक कॉपी हाईकोर्ट जज जेडी कपूर दिल्ली के, उनको दी। एक सेशन जज हैं पीएल आहूजा पंचकुला के, मैंने एक कॉपी उनको दी। ऐसे ही अशोक छाबड़ा हैं सीए, यहीं गुड़गांव के ही माने हुए, एक कॉपी मैंने उनको दी। एक कॉपी मैंने कुलदीप खेड़ा हैं हिसार के, एक कॉपी मैंने उनको दी। एक कॉपी एक कृष्ण गोपाल पोपली, मैंने जिनका नाम पहले ही बताया था, जिन्होंने पहले भी हमारी मदद की थी संविधान बनाने में, एक कॉपी मैंने उनको भेजी। वो दीवानंद जी के बहुत ही प्यारे शिष्य भी हैं और माने हुए अधिवक्ता भी हैं भिवानी के। इन सबसे मैंने प्रार्थना की कि आप लोग मुझे काइंडली कृपया ऐसे पढ़ के बताएं कि ये लोकतांत्रिक है कि नहीं, क्या ये हमारे पंजाबी समाज के लिए ट्रस्ट ठीक बना है। खैर, उन्हें भेजने के बाद अब स्वामी धर्मदेव जी ने क्या किया, एक बैठक बुला ली रजिस्टर हो जाने के बाद पटौदी में, आश्रम में, हरिमंदिर आश्रम में, जिसमें अश्विनी जी भी आए और जितने भी हमारे कार्यकारिणी सदस्य थे अखिल भारतीय पंडित स्मारक समिति के, पूरे हरियाणा के, सबको बुलाया। उसमें कमाल देखिए, वहां अधिकतर लोग जो आए हुए थे वो तो सदस्य बने ही ट्रस्ट के। वहां डॉक्टर सुभाष खन्ना हैं, उन्होंने मतलब इतना दिल देखो अपने पुरखों के लिए, कहने लगे मैं 25 सदस्य बना के दूंगा, यानी कि 25 लाख रुपए। ऐसे ही एक सीनियर निगम के उपाध्यक्ष थे, तो वो भी कहने लगे कि मैं एक ट्रस्टी रोज अपने पुरखों के नाम का बनाने के बाद खाना खाऊंगा। क्या बात है, लोगों में इतना उत्साह था, इतना प्यार था, इतनी श्रद्धा थी अपने पुरखों के लिए, स्मारक बनाने के लिए, उनके लिए। मुझे आज भी याद है, शालीमार बाग दिल्ली में सुभाष लांबा जी ने और मनोहर लाल अपने मुद्दी राजा जी, उन्होंने एक मीटिंग रखी। ऐसे ही बल्लभगढ़, वहां बैठक हुई। मैं हैरान था कि अब मेरे पुरखों का स्मारक तो अब तो बनेगा ही बनेगा। लोगों में इतना उत्साह है पंजाबी समाज में। अनुराग बख्शी जो IRS रिटायर हुए थे मुंबई से, वो मुझे और स्वामी धर्मदेव जी को ले गए मुंबई। वहां उन्होंने एक बैठक की, अपने दोस्तों को बुलाया सबको, और वहां पर भी उन्होंने काफी सारे सदस्य बना के दिए। लोगों में उत्साह हर जगह था। मुझे पता लगा कि राजस्थान भी गए महाराज जी, तो वहां भी उन्होंने बनाए काफी सारे ट्रस्टी। इतना उत्साह था लोगों में अपने पुरखों के लिए स्मारक बनाने का। अब देखिए, सोचा ये गया कि जगह जगह, एक जगह जाने के बजाय क्यों ना एक बार फिर रथ यात्रा की जाए। अब स्वामी धर्मदेव और जगत गुरु जी को पहले ही रथ यात्रा का बहुत अच्छा एक अनुभव था, उनके भक्तों की संख्या भी बड़ी थी, और अब तो ये सदस्य बनाने की बात थी, तो उन्होंने कहा चलो एक रथ यात्रा करते हैं हरियाणा में। 17 जुलाई का फिक्स किया गया, 26 जुलाई तक। जब पहले दिन, हाँ तब तक मैं एक बात मैं बताना भूल गया, तब तक मई के एंड तक सब जिन जिन लोगों को मैंने दी थी कि भाई ये जो ट्रस्ट डीड है
ये ठीक है नहीं है, हमारे पुरखों के लिए, हमने अपने समाज के लिए, पंजाबी समाज के लिए बनाई है, क्या ये लोकतांत्रिक है? ट्रस्ट डीड के नहीं। अब मई के आखिर तक जब उनके आए टिप्पणियां, तो सबने ये लिखा कि ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये तो डेमोक्रेटिक नहीं है, ये ऑटोक्रेटिक है। जो 5 पॉइंट निखर के आए उनके मेन, वो ये थे कि लाइफ टाइम प्रेसिडेंट का होना गलत है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट को आपने हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं लिखी, आप हटा ही नहीं सकते। इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड, बट प्रेसिडेंट ऑफ पंचनद स्मारक ट्रस्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड। आपने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं, ट्रस्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, ये जो सेटलर है, ये जिसको मर्जी आए हटा दें, जिसको मर्जी आए ले आए, ये भी गलत है, ऑटोक्रेटिक है, ये नहीं होना चाहिए। और जो इकाइयों के जो बनाई हैं या जो बनाएंगे इसकी पंचनद स्मारक ट्रस्ट की, उन इकाइयों का पैटर्न वही रहेगा जो सेंट्रल बॉडी का पैटर्न है, और वो सभी ट्रस्टी होंगे, यानी 1-1 लाख की सदस्यता उनको लेनी पड़ेगी, हर सदस्य को, उन इकाइयों के हर सदस्य को 1-1 लाख रुपए की ट्रस्टी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट जो है वो ये है, इस ट्रस्ट के अनुसार 2100 से ज्यादा ट्रस्टी नहीं बनाए जा सकते। ये देखो, 2100 ही ट्रस्टी बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। चौथा पॉइंट पैटर्न बनने का, ये 3 पैटर्न तो इस सामने लिखे हुए हैं, हमारे हैं, दिव्यानंद जी हैं, अश्विनी जी हैं, राममूर्ति वीर जी हैं, ये तो है ही हैं। लेकिन जितने भी पैटर्न नए बनेंगे उन सबको भी पहले ट्रस्टी बनना पड़ेगा। पैटर्न बनाने का एक पैटर्न है इस ट्रस्ट डीड में। मैंने ये सारे पॉइंट लिख के एक कागज पे और ट्रस्ट डीड की एक कॉपी के साथ लगा के अश्विनी जी को, सुरेंद्र गुलाटी को, वो तो खैर वकील हैं, वो तो पहले भी जानते थे इन बातों को, वो उन्होंने फिर दिलासा दिलाया कि नहीं अहुजा जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और एक कॉपी मैंने दी स्वामी धर्मदेव को। एक कॉपी मैंने कब दी? पहले दिन जब हम जा रहे थे रथ यात्रा पर, तो मैं हमेशा उनके साथ बैठता था, इकट्ठे रहते थे हम। तो मैं जब बैठा उनके साथ, तो मैंने ट्रस्ट डीड की कॉपी उनको पकड़ाई। मैंने कहा देखिए ये कमियां जो हैं ट्रस्ट डीड में, ये इन 7 लोगों ने मुझे लिख के भेजी हैं। उन्होंने मेरे से ट्रस्ट डीड ली और उसको फोल्ड किया और अपनी सीट से आगे वाली सीट की बैक वाली जेब में वो उन्होंने डाल दी और कहने लगे अब तो पहले रथ यात्रा को देख लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे इसके बारे में। पर जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया मुझे अच्छा नहीं लगा, पर खैर कुछ कर नहीं सकते थे। हमने रथ यात्रा की और उस रथ यात्रा में आप हैरान होंगे, कुरुक्षेत्र में अपने सुभाष सुधा जी ने वादा किया कि मैं 200 ट्रस्टी बना के दूंगा। ऐसे ही सरसा में अश्विनी जी भी वहां पहुंचे हुए थे, सब थे, उन्होंने भी वादा किया कि मैं 50 ट्रस्टी बना के दूंगा कम से कम। जहां भी गए लोगों में जोश था अपने पुरखों के लिए स्मारक बनाने के लिए। आप हैरान होंगे सुनकर, 700 ट्रस्टियों ने नाम लिखवाया अपने ट्रस्टी बनने के, कि हम पैसा देंगे, हम ट्रस्टी बनेंगे। अब उनमें से कितनों ने दिए, कितने बने, मैं नहीं जानता। ये सारा हिसाब किताब स्वामी धर्मदेव जी के पास है। इसके बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। आज बस इतना ही। नमस्कार।